नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अरे आज का टॉपिक बड़ा ही धांसू है, बड़ा ही जबरदस्त। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आपकी तरह ही एक सामान्य नौकरी करते हैं, एक छोटी सी तनख्वाह में घर चलाते हैं, वो अचानक कुछ सालों में करोड़पति कैसे बन जाते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है या फिर कोई राज, कोई छिपा हुआ रास्ता? अरे नहीं यार, जादू टोना कुछ नहीं होता। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 3 ऐसे गुप्त निवेश विकल्प जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन जो सही तरीके से किए जाएं तो एक मध्यम वर्गीय परिवार को करोड़ों की संपत्ति दे सकते हैं। ध्यान रखिए, ये कोई MLM स्कीम या चालाकी नहीं है। ये हैं सच्चे, टेस्टेड और ओवरलुक्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो सिर्फ समझदार लोग ही चुनते हैं। और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो शायद ये आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रियल एस्टेट की। अरे हाँ, वही जमीन जायदाद। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निवेश करने का सपना हर किसी का होता है। हर कोई चाहता है ना अपना खुद का घर हो, दुकान हो, प्रॉपर्टी हो। ये एक ऐसी चीज है जो न सिर्फ सुरक्षा देती है बल्कि एक स्थिर निवेश भी मानी जाती है। लेकिन यार, जमीन के दाम तो आसमान छू रहे हैं। आजकल प्रॉपर्टी खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं रही। इतना पैसा कहां से लाएं? तो गाइस, आपके लिए है REITs यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसा विकल्प है जो आपको बिना जमीन खरीदे रियल एस्टेट में निवेश करने का मौका देता है। अब आप सोच रहे होंगे ये REITs क्या बला है? तो सुनो ध्यान से। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप छोटे निवेश से भी बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं। REITs एक ऐसा तरीका है जिससे आप बिना कोई प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। ये कंपनियां आपके पैसे को बड़े प्रोजेक्ट्स में लगाती हैं और आपको मुनाफा देती हैं। मान लीजिए एक बड़ी सी कंपनी है जो शॉपिंग मॉल, ऑफिस बिल्डिंग, होटल बनाती है। ये कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स में निवेश के लिए REITs का उपयोग करती हैं। अब आप उस कंपनी में शेयर की तरह पैसा लगा सकते हैं। ये शेयर आपको उस कंपनी के प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी देते हैं और उस कंपनी की प्रॉपर्टी से जो भी किराया या मुनाफा होगा उसका एक हिस्सा आपको भी मिलेगा। ये एक नियमित आय का स्रोत बन सकता है। मतलब आप बिना मकान मालिक बने किराया वसूल सकते हैं। ये एक बहुत ही आकर्षक विकल्प है उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं। REITs में निवेश करने के कई फायदे हैं। सबसे पहला, इसमें आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने पड़ते। आप छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो छोटे निवेश से शुरुआत करना चाहते हैं। दूसरा, आपको प्रॉपर्टी की देखभाल, किराएदारों से निपटने या कोई कानूनी झंझट नहीं झेलना पड़ता। ये सब काम REITs कंपनी खुद संभालती है। आपको बस निवेश करना है और बाकी सब कंपनी पर छोड़ देना है। तीसरा, REITs में निवेश से आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है, जैसे किराए से। ये एक स्थिर आय का स्रोत हो सकता है। और चौथा, रियल एस्टेट के दाम बढ़ने पर आपके निवेश की कीमत भी बढ़ती है, जिससे आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। ये एक लंबी अवधि का निवेश हो सकता है। लेकिन हाँ, हर निवेश की तरह REITs में भी थोड़ा रिस्क तो होता ही है। रियल एस्टेट मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिससे आपके निवेश पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए REITs में निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें, किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लें और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला सीक्रेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, REITs। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अपने निवेश विकल्पों में शामिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। अब बात करते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं जो सुरक्षित और स्थिर रिटर्न की तलाश में हैं। गाइस, ये बॉन्ड्स खुद भारत सरकार जारी करती है, यानी आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। सरकार की गारंटी होने के कारण इसमें जोखिम बहुत कम होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है, तो सुनो ध्यान से। ये बॉन्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो अपने निवेश को महंगाई से बचाना चाहते हैं। इन बॉन्ड्स में ब्याज दर हर 6 महीने में बदलती रहती है। इसका मतलब है कि आपको हर 6 महीने में एक नई ब्याज दर मिलेगी जो बाजार की स्थितियों के अनुसार होगी। अब आप पूछेंगे, ब्याज दर कैसे तय होती है? तो भाई, ये ब्याज दर SBI की बचत दर प्लस 0.35% होती है। यानी अगर SBI की बचत दर बढ़ती है तो आपकी ब्याज दर भी बढ़ेगी। मतलब अगर SBI की बचत दर 4% है तो आपको इन बॉन्ड्स पर 4.35% का ब्याज मिलेगा।
ये एक स्थिर और सुरक्षित रिटर्न का वादा करता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि अगर भविष्य में एसबीआई की बचत दर बढ़ती है तो इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला ब्याज भी अपने आप बढ़ जाएगा। इससे आपको महंगाई के खिलाफ सुरक्षा मिलती है, मतलब आपको महंगाई की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बॉन्ड्स आपके निवेश को महंगाई से बचाने का एक शानदार तरीका है। आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में निवेश करने के कई फायदे हैं। ये बॉन्ड्स न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि आपको एक स्थिर और गारंटीड रिटर्न भी देते हैं। पहला, ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं क्योंकि इन्हें खुद भारत सरकार जारी करती है। सरकार की गारंटी होने के कारण इसमें जोखिम बहुत कम होता है। दूसरा, इनमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है जो कि एसबीआई की बचत दर से भी ज्यादा होता है। ये एक स्थिर और सुरक्षित रिटर्न का वादा करता है। तीसरा, इनमें आपको महंगाई से सुरक्षा मिलती है क्योंकि ब्याज दरें अपने आप एडजस्ट होती रहती हैं। इससे आपका निवेश महंगाई के प्रभाव से बचा रहता है। लेकिन हाँ, हर चीज की तरह इन बॉन्ड्स के भी कुछ नुकसान हैं। आपको इन बॉन्ड्स में निवेश करने से पहले इनके सभी पहलुओं को समझना होगा। पहला, इनमें आपको बाकी निवेश विकल्पों जितना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। अगर आप उच्च रिटर्न की तलाश में हैं, तो ये बॉन्ड्स आपके लिए नहीं हो सकते। दूसरा, इनमें आपका पैसा एक निश्चित समय के लिए लॉक हो जाता है, यानी आप इस अवधि के दौरान अपने पैसे को निकाल नहीं सकते। इसलिए आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में निवेश करने से पहले अपनी जरूरतों और निवेश के लक्ष्यों को ध्यान में रखें। ये बॉन्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो सुरक्षित और स्थिर रिटर्न की तलाश में हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा धांसू इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप इसे अपने निवेश निर्णय में शामिल करेंगे। चैप्टर 3, एनपीएस टियर 2, रिटायरमेंट के बाद भी ऐश करो। अब बारी आती है तीसरे और आखिरी लेकिन सबसे दमदार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, एनपीएस टियर 2 विद ईएलएसएस अप्रोच। ये एक ऐसा विकल्प है जो आपको रिटायरमेंट के बाद भी ऐश करने का मौका देता है। अब आप सोच रहे होंगे ये एनपीएस टियर 2 क्या बला है, तो सुनो गौर से। ये एक ऐसा अकाउंट है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी और रिटर्न्स दोनों का फायदा देता है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, जो कि सरकार द्वारा चलाई जा रही एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। ये स्कीम आपको रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए बनाई गई है। इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 अकाउंट में आपका पैसा रिटायरमेंट तक लॉक रहता है, जबकि टियर 2 अकाउंट में आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। टियर 1 अकाउंट में आपका पैसा रिटायरमेंट तक लॉक रहता है, जबकि टियर 2 अकाउंट में आप कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत मदद करती है। अब हम बात कर रहे हैं एनपीएस टियर 2 विद ईएलएसएस अप्रोच की। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने निवेश को और भी बेहतर बना सकते हैं। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जिसमें आपका पैसा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। ये निवेश आपको अच्छे रिटर्न्स दिला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनपीएस टियर 2 का ईएलएसएस से क्या लेना देना। तो भाई, एनपीएस टियर 2 में आप ईएलएसएस की तरह ही अपना पैसा शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। तो भाई, एनपीएस टियर 2 में आप ईएलएसएस की तरह ही अपना पैसा शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको ईएलएसएस जैसा ही रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, लेकिन एनपीएस की क्रेडिबिलिटी और लो चार्जेस के साथ। मतलब आपको ईएलएसएस जैसा ही रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, लेकिन एनपीएस की क्रेडिबिलिटी और लो चार्जेस के साथ। ये एक बहुत बड़ा फायदा है जो आपको अन्य निवेश विकल्पों में नहीं मिलता। यहाँ आप 1000 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं और एसआईपी जैसे लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हैं। एसआईपी के जरिए आप छोटे छोटे निवेश करके बड़ा फंड बना सकते हैं। एनपीएस टियर 2 विद ईएलएसएस अप्रोच के कई फायदे हैं। पहला, इसमें आपको शेयर बाजार में निवेश करने का मौका मिलता है, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दूसरा, इसमें आपको एनपीएस की क्रेडिबिलिटी और लो चार्जेस का फायदा मिलता है। तीसरा, आप इसमें कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत मदद करती है। लेकिन हाँ, शेयर बाजार में निवेश हमेशा रिस्की होता है, इसलिए एनपीएस टियर 2 विद ईएलएसएस अप्रोच में भी थोड़ा रिस्क तो है ही। इसलिए इसमें निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च कर लें, किसी एक्सपर्ट से सलाह ले लें और अपनी रिस्क लेने की क्षमता को ध्यान में रखें। ये आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा और आपके निवेश को सुरक्षित बनाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा तीसरा और आखिरी लेकिन सबसे दमदार इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, एनपीएस टियर 2 विद ईएलएसएस अप्रोच। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अपने निवेश प्लान में शामिल करेंगे।
तो दोस्तों आज आपने जाना वो 3 हिडन इन्वेस्टमेंट्स जो मिडिल क्लास को करोड़पति बना सकते हैं, REITs, RBI फ्लोटिंग बॉन्ड्स और NPS टियर 2। अब ये सिर्फ जानकारी नहीं, आपके एक्शन का इंतजार कर रही है। जो लोग सिर्फ सुनते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं, और जो लोग कदम उठाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। तो सोचिए मत, आज से शुरुआत कीजिए। छोटे छोटे निवेश ही बड़ी दौलत का रास्ता बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।